आज मैं सीखने जा रहा हूँ यूक्लिड विभाजन सूत्र। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला के बारे में बता दूँ। ये है यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला। यूक्लिड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में एक थ्योरम दिया था जिसका नाम यूक्लिड विभाजन सूत्र हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए मान लेंगे, भाजक को बी मान लेंगे, भागफल को क्यू मान लेंगे, शेष को आर मान लेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फॉर्मूला पे हम यूक्लिड विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। नीचे में सवाल लिखा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करें। हमें म से निकाला, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से निकलता उसे एचसीएफ कहते हैं। सबसे पहले मैं इसको हम दो तरीका समझा देता हूँ। एक है हम भाग विधि और दूसरा है ये फॉर्मूला विधि। सबसे पहले मैं भाग विधि से बना देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो और फॉर्मूला में बैठाने में भी आसानी हो। अभी हम मौसम में बैठा दिए हैं। इसका हमें भाग द्वारा मौसम निकालना है। उसके बाद हमें यह फॉर्मूला पुट कर देंगे। 3 बार में हम लगा देंगे इसको। 255 5 दिया 15 5 5 दिया 15 6 2 3 6 1 7 इसको हम घटा करेंगे। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 7 में 6 गया 8 में 7 गया 1। फिर इसको नीचे करेंगे, फिर यहाँ पर 255, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 2 4 0 2 5 4 क्या 1 5। फिर यहाँ पे 102 लिखेंगे, 2 से फिर लगा देंगे, 2 कम 2 5 10 कट गया और मौसम हो गया 151। इसी प्रकार सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं। हम सबसे बड़ी संख्या को मानेंगे ए। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको मानेंगे ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। तब इसका भी फॉर्मूला बैठा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो गया 867 और बी का मान हो गया 255। हमें क्यू तो मालूम नहीं है, इससे हमको निकालना है। इससे सबसे पहले यहाँ जाएंगे 3 के पास, गुना 3, इसको जो बचेगा इसको हम प्लस में 102 लिख देंगे। फिर 255 को हम इस पार ले आएंगे, फिर 102 को हम यहाँ ले आएंगे, फिर 102 को जो इससे कितना 2 से गुना करा इसको 2 से गुना करा देंगे। फिर हम जोड़ देंगे नीचे में जो शेष बचा उसको 51 को। फिर 102 को इस पार ले आएंगे, फिर 51 लाएंगे, फिर 51 को फिर गुना 2 से कराएंगे, 2 से कराएंगे, फिर प्लस 0, नीचे में कुछ है 0। तब इसका एचसीएफ हो जाएगा 51। तो यह हमारा सवाल बन गया। मैं दूसरा सवाल ले चुका हूँ, इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए 196 और 38/22 का एचसीएफ कितना होगा, ज्ञात करें। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको सबसे बड़ा संख्या हम ए मान लेंगे, इसमें 38/22। बी मान लेंगे 196। तो इसको फिर हम मौसा करेंगे 196 मौसा 38/22। 196 हम 195 से गुणा करेंगे, ये पूरा संख्या आ जाएगा, या पूरा कट जाएगा। तो हम वही करेंगे, इसको फॉर्मूला में बैठा देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान जो हम क्या करें 38/22 बैठा देंगे, बी जा करेंगे 196। अब इसको हम किससे गुना कराएं जो पूरा है इतना 195 को,
प्लस नीचे में कुछ नहीं तो 0। तब उसी प्रकार हम मान लेंगे HCF बराबर 196। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताइए सर समझ में नहीं आया। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें आगे आने वाला वीडियो बनाने में और मज़ा आ सके। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे अच्छा कंटेंट और अच्छे सवाल हमें बनाने का मौका मिलेंगे। मैंने फिर एक सवाल को लिखा है कि यूक्लिड विभाजन का ही एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लेवल का है। आपको हम अच्छा से समझाएंगे, एक बार नहीं, इस वीडियो को स्किप करके आप दोबारा भी देख सकते हैं। कि सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। इसको हमको यूक्लिडियन फार्मूला से पता लगाना है कि 6q+5 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। सबसे पहले हम मान लेंगे 9 मतलब होता अब। माना Q कोई पूर्णांक संख्या है। Q कोई पूर्णांक संख्या है। चूंकि Q को हम कोई पूर्णांक संख्या माने हैं तो हम R को मान लेंगे, R को हम प्राकृत संख्या मान लेंगे, R को प्राकृत संख्या मान लेंगे, R को हम प्राकृत संख्या मान लेंगे। 1 से शुरू करते, 1 2 0 से 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक 0 से मान लिया। और प्रूफ को देखते हुए हमें सभी में 6q+1 और 6q+3 है और 6q+5 है। इस कारण हम क्या करेंगे, हम बी को हम मान लेंगे 6, बी को हम 6 मान लेंगे। थोड़ा वीडियो 6q, बी को हम क्या मान लेंगे 6q, बी को हम 6q मान लेंगे, बी को हम 6 मान लेंगे। अब फिर यहाँ से हम बैठाते हैं यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड विभाजन के सूत्र से इसका अर्थ ए बराबर BQ+R। ए को हमने कुछ नहीं माना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है। बी को हम 6 मान लिए है, क्यू को पूर्णांक संख्या मान लिया और आर को प्राकृत संख्या मान लिया। 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब उसी हिसाब से हम बैठाते हैं। सबसे पहले लेंगे यदि r बराबर 0 लेने पर, मैंने r बराबर 0 मान लिया है तो फिर इसमें लगाते हैं a बराबर BQ+R। बी के जगह में 6 है, क्यू का मान पता नहीं है और आर का मान 0 है। तो इसको जोड़ेंगे 0 से तो क्या होगा 6q ही होगा। फिर यदि r बराबर हम क्या 1 मान लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा BQ+R। बी के जगह फिर 6 है और क्यू का मान है पता नहीं और आर का मान है 1, तो इसका हो जाएगा इतना 6q+1। यदि फिर आर बराबर हम 2 ले लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा BQ+R। बी का जगह में 6q+2। अब देखिए पहले ए बराबर 0 लिए तो हम 6q आया, आर बराबर 1 लिए तो 6q+1 आया, आर बराबर 2 लिए तो 6q+2 आया।
फिर यदि r बराबर 3 ले तो a बराबर हो जाएगा 6 + 3। यदि r और 4 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा 6 + 4। हम डायरेक्ट फॉर्मूला उतना लंबा नहीं किए, डायरेक्ट इसमें यदि करते गए। फिर यदि r और 5 लेने पर फिर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 6 + 5। हमें इस सवाल में क्या कह रहा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 के रूप का होता है। तो 6 + 5 का रूप का होता है। अब इसमें क्या करना है, जितना भी विषम संख्या है सबको चुन के हम अलग कर लेंगे। विषम पूर्णांक विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9। तो विषम संख्या होता है, ये हो जाएगा 6 + 1 और 6 + 3 और 6 + 5। ये विषम पूर्णांक होगा। तथा 6 + 2, 6 + 4 ये सभी सम पूर्णांक होगा। तो आप ये सवालों अच्छे से समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम सवाल लिखे हैं, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 का रूप था। माना कि कोई पूर्णांक संख्या r और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी को हम 6 मान लिए है। क्यू को नहीं मानना है, सिर्फ r को मानना है और बी को मानना है। प्रूफ को देख करके, प्रूफ में 6 है तो बी को 6 मान लिए। क्यू को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। r को हम 1, 2, 3, 4, 5 मान लिए, ताकि यहाँ पे भी लिखे। प्रूफ को देख करके इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद यूक्लिड वाला सूत्र का फॉर्मूला लगा, a बराबर b के प्लस r और 0 लिए सबसे पहले तो 6 आया। फिर r बराबर 1 लेंगे तो 6 + 1 होगा। फिर r बराबर 2 लिए तो 6 + 2 होगा। फिर r बराबर 3 लिए तो 6 + 3 हुआ। r और 4 लिए 6 + 4 हुआ। r और 5 लिए तो 6 + 5 हुआ। तो हमें कह रहा है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाने कहता है। तो हम विषम धनात्मक पूर्णांक दर्शा दिए, 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5। उसके बाद 6 + 2, 6 + 4 ये सभी संपूर्ण, इसको भी लिख दिए हमने साइड पे। तो लिख दिए प्रूफ दैट। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो यह सवाल आपको कैसा लगा, आप समझ गए हैं तो हमें कमेंट में गुड लिख करके बताइएगा। आप एक कमेंट में अगर गुड लिखेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे नेक्स्ट भी सवाल बनाएंगे हम। थैंक यू। और वीडियो को लाइक भी सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर लाइक कीजिएगा तो यह वीडियो आगे फैलेगा तो हो सकता है आप लोग जैसे कई बच्चों को इससे हेल्प होगा, इस सवाल से हेल्प हो, जो नहीं समझा वो अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू। मैं सागर कुमार।